अपन काम करो। अरे तो यार अपन काम करो, हमसे मत इंटरव्यू। हम लोग तो समाजवादी हैं, बलू कैंडिडेट गलत आने की वजह से हम लोग कुछ छोड़िए, यहाँ पर सुचिता मौर्य का कोई चेहरा तक नहीं देखा। हाँ, कहने को तो बहुत कुछ। चुनाव प्रचार में भी नहीं आती हैं। चुनाव तो आएगा तो आएंगे। तो उसमें आप चेहरा नहीं देखे उनका। उसे ये कहा कि जो इन्होंने कहा क्या वो वास्तव में यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ। एक मिनट, जिताना नहीं चाहेंगे क्या अपने प्रत्याशी? हमसे नहीं मतलब है, चाहे सपा जीते चाहे बीजेपी जीते, लेकिन हमारा वोट जो है साइकिल पे ही जाएगा। सिर्फ ये 2-4 गांव यादों की है इधर, नहीं यहाँ पाल भी कम नहीं है। और क्या उधर करिए वाले अभी हमारे घर वाले पूरा टोटल जिस तरह से बिहेवियर है उस तरह का बिहेवियर होना हो चाहिए। गया, उसके लिए सॉरी। आप सामने देख रहे हैं टोटी दे दिया है हर घर। दिखाइए भाई टोटी उधर दिखाइए तो निकल। मझवा विधानसभा सीट की बात करते हैं, सबसे चर्चा का जो सीट है इस समय मझवा विधानसभा का सीट ही बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर के तमाम जो दल है अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और हम लोग भी ग्राउंड पे उतर गए और लोगों का ये जानने का प्रयास करें कि आखिरकार माहौल क्या चल रहा है मझवा विधानसभा का। बाकी जो विधायक हैं वो तो अपना जन जन तक घर घर तक भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि तमाम युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आप लोगों को क्या लगता है कि कौन यहाँ से जाने वाला है। फिलहाल एक साथी हमारे साथ देखे जुड़े हुए हैं और थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास किया जाए। तू कौन है? हम भी यादव हैं। यादव है। फिर कहे उन्हें कहते कि यादव हैं। बस ऐसे ही कह रहे हैं। मतलब यादव ही केवल वोट देता है क्या? नहीं, यादव नहीं दे रहे हैं। हर एक याद दे रहा है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ आपका? सर सुभाष यादव। सुभाष जी कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? नाम बता दीजिए अपने गांव का। उखदंड गांव का। ये क्या हमको लगता है लास्ट है क्या? इसके बाद मढ़ियान विधानसभा लग जाता है? नहीं, दाती थोड़ा पड़ता है। हाँ, तो उसके बाद मढ़ियान पड़ जाता है। हाँ, लास्ट है। मतलब हम लोग उस छोर पे खड़े हैं जहाँ पर कि मझवा विधानसभा का लास्ट छोर है, उसके बाद मढ़ियान विधानसभा, मिर्जापुर का मढ़ियान विधानसभा स्टार्ट हो जाता है। क्या माहौल चल रहा है मझवा विधानसभा का? कौन लगता है कि आपको विधायक चुन करके जाएगा विधानसभा में? देखो सर, हम लोग तो समाजवादी हैं, बलू कैंडिडेट गलत आने की वजह से हम लोग कुछ कैंडिडेट में क्या दिक्कत है? युवा हैं, मात्र उनकी 25 साल उम्र है, एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आई हैं। ऐसा है कि वो 3 बार उनका पिताजी विधायक थे यहाँ का, बसपा से थे। हाँ, बस फिर भी किसी में चले जाएंगे। आज सपा है, सपा हम लोग जिता देते हैं तो किसी में चले जाएंगे। क्या प्रूफ है कि वो टिकेंगे इधर? तो अखिलेश यादव ने टिकट दिया है तो कुछ सोच के ही तो दिया होगा कि मतलब ये हमारे उचित कैंडिडेट हैं, जीत करके आएंगे तो हमारा सीट बढ़ोतरी होगा। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जो भी बात होगा उसके विचार को हम लोग सोच के उसको देखेंगे। चलिए, तो लेकिन फिर भी माहौल क्या चला है? आप कह रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट नहीं सही है, लेकिन माहौल क्या चला है? कौन जीतने का कुछ? प्रदेश अध्यक्ष आने से ही आज ही कंफर्म हो जाएगा कि सपा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। क्योंकि अखिलेश यादव आज भेजे हैं यहाँ पे तो कुछ समझ के भेजे हैं। अच्छा, चलिए देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जी भैया जी। क्या नाम क्या हुआ? सब जगदीश प्रसाद बिंद। जगदीश जी, क्या लगता है माहौल यहाँ से सपा जीतेगी। जी। क्या खास बात है सपा की? दरअसल यह है कि जो विधायक थी पूर्व में वो सुचिता मौर्य जी जीतने के बाद आज तक कभी इस एरिया में आई नहीं है। ठीक है, काम हो रहा है कि नहीं? आना ना आना? नहीं, काम तो बात छोड़िए, काम नहीं हो रहा, कोई नहीं, चेहरा तक नहीं देखा। कोई चेहरा नहीं। क्या कर रहे हैं? काम को तो बात छोड़िए, यहाँ पर सुचिता मौर्य का कोई चेहरा तक नहीं देखा। हाँ, कहने को तो बहुत कुछ। चुनाव प्रचार में भी नहीं आती हैं। चुनाव तो आएगा तो आएंगे। तो उसमें आप चेहरा नहीं देखे उनका? उसे आएंगे ही नहीं। अरे विकास के मुद्दों पर आइए, चेहरा दिखाइए, तब ना लोग कहेंगे कि नहीं हाँ ठीक है। तो क्या समस्या क्या आपको इधर जो ये आपका मझवा विधानसभा है? हाँ, समस्या तो है। क्या है? यहाँ पर जो ददरी खुर्द में बंधा बन रहा है, 52 गांव निकाला जा रहा है और इसके अंतर्गत में मझवा विधानसभा यहाँ के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी, तो बाद बन जाएगा तो आप ही लोगों का तो सिंचाई होगा। नहीं, कहाँ रहेंगे? मिलेगा वो तो सरकार फिर आपको कहीं ना कहीं पुनर्वास के तहत आपको आवास प्रोवाइड। सरकार बेवकूफ बना रही है, जो बीजेपी है ना, लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो क्या लगता है क्या कौन जीत करके? यहाँ से डॉक्टर ज्योति बिंद ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत रही हैं और इस बार मझवा विधानसभा में सपा इतिहास लिख के जा रही है।
मतलब अभी तक कभी नहीं जीती तो इस बार जीत करके जाएगी। जीत के जा रही है। डॉक्टर ज्योतिबिंद यहाँ से जीत के जा रही हैं और इनके पिता भी 3 बार यहाँ से विधायक हुए हैं। बसपा से रहे ना, समाजवादी पार्टी थोड़ा। और जो करके गए डॉक्टर रमेश बिंद, यहाँ पर पुल निर्माण, जल निर्माण, सड़क निर्माण जो करके गए, आज तक कोई प्रत्याशी यहाँ पर करके नहीं गया। अच्छा, जो ये बात कर रहे हो क्या वो सत्य है? नहीं सत्य नहीं, हम भी रामानुज मौर्य बोल रहे हैं, हम भी सुष्मिता मौर्य को सपोर्ट करते हैं, बट उनका भी क्या मतलब बिरादरी होने की वजह नहीं, से सपोर्ट करते हैं? हमको कानून व्यवस्था सबसे अच्छा लगा उनका। अच्छा, किसका? मतलब बीजेपी सरकार का। अच्छा, तो बताइए जो ये बात कर रहे हैं कि जल क्या क्या बता जो रहे हैं? जो जिसकी जो सोच है भाई, हमारा जो सोच है मैं बता नहीं, दिया। हमने ये कहा कि जो इन्होंने कहा क्या वो वास्तव में यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ? एक मिनट शांत रहिए। हाँ। जो इन्होंने कहा कि ये चीजें हुई है वो हुई है वास्तव नहीं, में? चल के अभी नहीं हम हुआ है। दिखा देंगे। चल अभी के पहले हम तो दिखा देंगे। विधायक वही थे, रमेश चंद्र भी थे, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी जो ये आए हैं, कानून व्यवस्था अच्छा है, हम लोगों को सबसे अच्छा कानून व्यवस्था है इधर का, इसके लिए सपोर्ट में हम लोग रहते हैं। अच्छा, चलिए क्या आप लोग क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही दिखा रहा है। कौन सा प्रत्याशी जीत करके जाने वाला है? ज्योतिबिंद यहाँ से निकलने की संभावना है। ये संभावना है इनका। क्या करें भाई साहब? अब क्या कहें, क्या हम क्या कहें, कोई भी जीते लेकिन हम तो वोट देंगे साइकिलिए पे। हाँ। मतलब ठीक है, तो जिताना नहीं चाहेंगे क्या अपने प्रत्याशी? हमसे नहीं मतलब है, चाहे सपा जीते चाहे बीजेपी जीते, लेकिन हमारा वोट जो है साइकिल पे ही जाएगा। को देख कर क्या वोट दें? अखिलेश को देख रहे हैं, भैया है, भैया जिंदाबाद। अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने कैंडिडेट नहीं सही भेजा है, ये कह रहे हैं। ये सब देख के बोल रहे हैं, लेकिन हम देख के नहीं बोलते हैं ना। हमारा जो नहीं, है ये वो तो बोले कि हम समाजवादी हैं लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे हम। अब ना दही जिनका गलत फहमी है, गांव से बाहर हो जाएंगे ये। अब यादव बाहुल्य क्षेत्र है क्या? सब यादव है। है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ ये 2-4 गांव यादवों की है इधर। नहीं, यहाँ पाल भी कम नहीं है और यहाँ वो जो हरिजन भी बहुत हैं। तो क्या पाल भी सपा की तरफ रुख है क्या उनका? बिल्कुल बिल्कुल, श्यामलाल पाल हमारे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसलिए तो उनको बनाया भी गया है ज़्यादातर। तो उनके आने के बाद ही रुख बदला है? नहीं, उसके पहले ही रुख बदल गया है। देखें यहाँ पे कम से कम 10 साल से अनुप्रिया पटेल हैं और 10 साल से हमारे यहाँ 17 से यूपी में भाजपा का ही गवर्नमेंट है। इसलिए ये सांप्रदायिकता फैला रही हैं, ये कोई है नहीं। ज़्यादातर लोग सपा के ही जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज़्यादातर वोटिंग उन्हीं का होगा यहाँ से। डॉक्टर ज्योति बिंद, रमेश बिंद जी की लड़की हैं, तो क्या इनमें आपको क्या खास बात लगा कि जो आएंगी तो हम लोग के लिए कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, एक चीज बता दें, ज्योति बिंद की बात है कि ये प्रॉपर मझमा से हैं। यहाँ कोई मझमा से नहीं है, कैंडिडेट कोई भी है मझमा से नहीं है। हम आपको बता दें कि सुष्मिता मौर्य जी भी हैं, तो ये यहाँ की भदोही की रहने वाली हैं और यहाँ सिटी से रहने वाले आपके बसपा से जो आए हैं वो भी सिटी के रहने वाले हैं। तो वैसे भी जैसे आपने कहा ज्योति बिंद यहीं की हैं, हाँ, मझवा तो की रहने वो वाली। मझवा में कितना दिन रही आपको पता है? अभी 25 साल उम्र है, मैक्सिमम टाइम तो बाहर ही रही है वो। नहीं, मैक्सिमम बाहर रहे हैं, लेकिन उनकी पैदाइशी यहाँ से है, प्रॉपर यहाँ से रहने वाली हैं। और सबसे बता दें कि सबसे ज़्यादा वो पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज़्यादा वो पढ़ी लिखी हैं। वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और वो भी जो है कि एलएलबी वगैरह तो आपके बसपा वाले भी किए हैं। नहीं, एलएलबी किए हैं। एलएलबी और आप एमबीबीएस में नहीं फर्क समझ रहे हैं। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके पास, ग्रेजुएशन वो जोड़ेंगे ना। बिल्कुल। हाँ। चलिए, आप लोगों को क्या लग रहा है? सपा जीत रही है और यहाँ से सपा जीतेगी। वोटर हो? वोटर हम भले नहीं है, लेकिन अभी घर अभी हमारे घर वाले पूरा टोटल साइकिल पहुंच जाएगी, साइकिल पे। अरे अब अंगूठा से नहीं, अब पूरा टोटल साइकिल पहुंच जाएगी। अब जो है कि ईवीएम से बटन दबता है, तो ईवीएम से ही देंगे ना, ईवीएम से ही साइकिल पे बटन दबाएंगे। हाँ, चलिए, मतलब पूरा माहौल उन्हीं का बना उन्हीं हुआ का है। माहौल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा जाएगा। जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, अब आगे चुनाव जब हो जाएगा तो देख लेंगे हम कौन जीतता है, आगे पता चलेगा ना। अभी कहने से तो कुछ तो होता है नहीं, कुत्ता भोगता है तो आप क्यों भाग रहे हैं? आप नहीं वोटर हैं क्या? नहीं है वोटर। तो फिर बताइए, अपना रूप बताइए, या फिर आपके जो मित्र होंगे चौराहे पर बातचीत हो रहा होगा तो उसमें बातचीत हो रही, अरे ये फलाने जीतेंगे, ऐसा कुछ बातचीत नहीं हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है। किसका माहौल लग रहा है? माहौल हमारा समाजवादी का लग रहा है हमको। अच्छा। हाँ, तो इस बार मतलब जीत करके ले जाएंगे? हाँ, जीतना तो है, सोच लिए हैं एकदम जीतने को। हाँ। फिर आप लोगों को क्या रूप है? अरे हम लोगों को कुछ नहीं, हमारा वोटर में नाम नहीं है ना। घर वाले? अरे घर वाले देंगे जिसको देना होगा। कितना साल उम्र है? हमारा 17 साल है।
17 साल है लेकिन लग तो रहे हैं 20 साल 20 साल के लग रहे हैं। अब हम क्या कहें, हमारे तरफ की क्या है, क्या उधर करिए। हाथ हटाओ। जब यहाँ खड़े हैं तो अपना अपना सब लोग रुख बताते रहिए। और कितना तक पढ़ाई किए हैं? हम पढ़ाई से क्या लेना देना है यहाँ से? जिस तरीके से आप हाथ पकड़ रहे आपको हैं, जो पूछना है वो पूछिए, पढ़ाई से क्या लेना देना हम है? तो पूछ ही रहे हैं। बात करिए, जो पूछना हो पूछिए। तो जैसे कि इस तरह से जिस तरह से बिहेवियर है उस तरह का बिहेवियर होना हो चाहिए। गया, उसके लिए सॉरी। हाँ, बात करिए। क्या नाम है? देवा यादव। देवा जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मगरमुंड उखदंड। क्या खास बात लग रहा है आपको इस कैंडिडेट में जो कि डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में है? अब जो हो, अभी यहाँ पर आई हैं कि नहीं? यहाँ आई हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ तो अभी नहीं आई हैं। डोर टू डोर भ्रमण कर रही हैं। पहली बार हम तो उनको जानते हैं कि यहाँ पे आने वाली हैं। ज्योति बिंद। अब उसके लिए जो भी करना हो। जैसे अपने दोस्तों में बातचीत होता है तो क्या रुख लग रहा है इधर का? लगता तो है कि सपा को ही देंगे। हाँ। दोस्तों लोग तो बोलते हैं कि सपा को देंगे। अब बाकी चाहे जिसको दें, अब उनका मन। चलिए, अच्छी बात है। और इनका देखिए कहना है कि सपा ही जीतने वाली है। यहाँ से एक बार इतिहास आप लोग रचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार करीब करीब 50,000 से ज़्यादा से ही यहाँ सपा जीतने वाली है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर जो तमाम लोग से सबसे तो बात कर ही रहे थे, लेकिन कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं एक लोग साइकिल भी पाए हुए हैं। और ये क्या साइकिल अभी मिला है या बहुत साल पहले का है? ये 8 महीना हो गया मिला। अच्छा, तो अभी विकलांगता कितने % है आपकी? 60%। 60%। चलिए, 80% रहता है तो बैटरी वाला मिलता है। चलिए ठीक है, इससे खुश हैं आप? बहुत बढ़िया, खुश है। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक और साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और मझवा विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं। ये गांव का नाम बिरोहिया है। जी जी सर। क्या लग रहा है यहाँ का? नहीं, हम पकड़े हुए हैं। यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी जीत करके इस बार विधानसभा जाने वाली? बीजेपी का और समाजवादी का माहौल है, दोनों का। इस बार दोनों में लगता है कौन टक्कर करेगा इस बार पता नहीं है, लेकिन तो मतलब टक्कर नहीं, कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं। कांटे की टक्कर है यहाँ। और यहाँ व्यवस्था सब लोग किए हैं, बीजेपी भी किया है, समाजवादी भी किया है। आप सामने देख रहे हैं, टोटी दे दिया है हर घर। दिखाइए भाई, टोटी उधर दिखाइए तो निकलना नहीं। वहाँ देखिए, वहाँ टोटी देखिए, हर घर हर परिवार के लिए टोटी दिया गया है। पानी दे रहा है। पिछले सरकार में वो स्थिति लाइन का थी। पिछला सरकार में लाइन की स्थिति वो थी कि लोग का मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा था। आज जाकर घर घर देखिए आप कि सब औरत लोग खुश हैं, लाइन से, पानी से, राशन से। बुजुर्ग लोग, जो लोग कभी नहीं 500 का नोट नहीं देखे थे, आज 2-2 हज़ार उनको खाते में दे रहे हैं। समाज वो पेंशन जो मिल रहा था बुजुर्ग और विकलांगों को, पिछले सरकार में 300 रुपया मिल रहा था, आज के डेट में आप देख रहे हैं 1,000 रुपया मिल रहा है। महंगाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से तो वो भी महंगाई तो तो कोई भी सरकार आएगा, महंगाई तो बढ़ना है। हमारे कहने का मतलब जब महंगाई बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से तो वो भी बढ़ करके मिलेगा। जी जी जी। अब हमारी सरकार जो है, भाजपा सरकार अब करने जा रही है विकलांगों का 3,000 पेंशन। और तो आप भी एक विकलांग ही हैं। जी जी। और हमारी सरकार जो है नंबर 1 का चल रही है, बीजेपी सरकार, और चलेगी। अपना अपना बात है। कुछ और लोग, चाचा इधर आइए। आप कहीं भाग रहे हैं? आप वो यहीं के रहने वाले हैं? अरे तो यहीं विधानसभा के न होंगे हैं? क्या 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 बताइए, क्या रुख लग रहा है आपकी तरफ? शर्मा रहे हैं क्या? अरे बोलिए, क्या लगा था जीतने? क्या मौके का माहौल लगा था? शर्मा थे का हो? क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है कि बीजेपी जीते यहाँ से। क्या खास बात लग रहा है बीजेपी में? सपा का खास बात लगा था। सपा नहीं, हमको नहीं। अरे तो जैसे आपको, आप कह रहे हैं जीत रही है, तो जीत रही है तो उसका कुछ खास बात बताइए। सपा जीत जाए। हाँ। अबे बीजेपी जिता रहे, फिर तनके हम सपा जिता रहे हैं। बस सपा जीते, बीजेपी जीते। हाँ। मतलब भाई ने, आपके साथी ने कहा कि नहीं सपा बोल दो, सपा बोल दो। पापा सही रहे ना, क्यों दो। चलिए, ये देखिए एक भाई हमारे साथ पीछे खड़े हैं, थोड़ा इनसे भी बात किया जाए। हैं? अपन काम करो।
अरे तो यार काम करो, हमसे मत लो इंटरव्यू। हाथ हटाओ, आराम से बात करो। हाँ, बदतमीजी नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये हमारे साथी हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और चलिए, अपने अपनी राय है और आपकी इच्छा है, मत बोलिए, हमने आपसे जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन जो आप बदतमीजी करें वो तरीका नहीं सही है आपका, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है भैया, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सब कानून पढ़े हैं, ठीक। हाँ, तो LLB किए हैं। हाँ, सब किए, बस अपना काम करिए। अच्छी बात है। चलिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, क्या करें। चलिए ठीक है। देखिए ये तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, कौन सा गांव का नाम है? मालपुर। ये कौन सा गांव है? रोहिंग्या। बिरोहिया। ये बिरोहिया गांव में हम लोग मौजूद थे, जो कि मझवा विधानसभा के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। और तमाम जो लोग हैं, इन लोगों का बिहेवियर भी देख सकते हैं, किस तरीके के लोग हैं और किसको वोट करने वाले हैं। इस बार आप भी चुन करके यहाँ से कौन विधानसभा में जाने वाला है। फिलहाल ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे।